गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, DG कराची नैब जनाब जावेद अकबर रियाज साहब, डॉक्टर हुमा बकाई और हमारे सामने इतने बड़े लोग बैठे हैं। तो डॉक्टर हुमा ने इतनी पुरमग़ज़ और इतनी शानदार तकरीर की है, तो मैं ऑफ दी हुक तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि 5 मिनट में तकरीबन उन्होंने जिस तरह से आता किया है वो हमारे। मैं तो आपको मीर साहब का पहले एक शेर सुनाता हूँ। अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिला कर मीर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। ये जो डिस्पैरिटी सोसाइटी में आपको नज़र आती है, ये डिस्पैरिटी, और पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल सरमायादारी के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हक़ में हूँ, और सरमायाकारी के भी हक़ में हूँ। लेकिन ये जो डिस्पैरिटी है ना, डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी स्टेट थ्रेटेंड है, सूरत हाल ये है। और डिस्पैरिटी का एक बड़ी बड़ी वजह करप्शन है, और वो उस पर भी एक शेर है जो आप सबने सुना हुआ है कि बदलना है तो रिंदों को कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदलने से ये मैखाना न बदलेगा। मैं जावेद अकबर रियाज साहब को ज़ोर से तालियां बजा दो यार। मैं जावेद अकबर रियाज और इनके सारे ख़ानदान, इनके भाई, एक ज़माने से हमारा फैमिली रिलेशन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये यहाँ हैं। उधर जो गुलाम नबी मेमन बैठे हैं, इससे पहले ये हमारे साथ SSP भी रहे और DIG अभी हुए, लेकिन बहुत ही इब्तला के दौर में रहे, जब लोग कत्ल होते थे और क्लचनकोफों की हुकूमत थी मुस्तकिल। गुलाम नबी मेमन साहब भी यहाँ रहे, उन्हें भी मैं जानता हूँ, और भी कुछ लोग यहाँ बैठे। ऐसी बेंच बनी हुई है इस वक्त कि अगर ऐसी बेंच हो तो कोई वजह नहीं है कि करप्शन को कंट्रोल ना कर सकें, क्योंकि इन लोगों का, मैं इन्हें जानता हूँ, ये सामने कायद साहब बैठे, ये डॉक्टर सैफुर रहमान है। अगर ब्यूरोक्रेसी में 10-20 और ऐसी ब्रीड आ जाए, ठीक है ना, और काम भी करते रहें, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि उल्टा चलाया हमने इस मुल्क को 1947 से। मोहम्मद अली जिन्ना 1 साल में चले गए और किसी को उस वक्त तकलीफ़ नहीं हुई कि ये क्यों चले गए। बहुत सोने का हमारी जान छूटी। नेक्सस बना ईस्ट पंजाब और UP की ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ICS होते थे, जो ज़माने में ICS थे पाकिस्तान आ गए, वो उसकी इब्तदाई शक्ल थी। उसके बाद एक और नेक्सस आ गया, ममदोड एंड टवानाज एंड दौलतानाज, और उसके साथ एक और आ गए हमारे दोस्त, और पावर का पूरा सिलसिला हो गया शिफ्ट। जो गोरे के पास अकेले पावर होती थी वो मैनेज करता था, अब वो 3-4 पावर, और अब नए नए खिलाड़ी भी आ गए और वो भी काम करें। बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब, जावेद अकबर साहब, मुझे यकीन है, और बाकी आपके ऑफिसर बहुत ही शानदार कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार कोशिश करेंगे। खराबी सिस्टम में ज़्यादा है, और या तो आप थोड़े दिनों में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मकदूर भाई भर कोशिश करेंगे, एक अपना मार्क क्रिएट करेंगे। मतलब इसलिए कि अब आप अगर ये कहते हैं कि खाली फ़ौज सरहदों पे लड़ेगी और इस मुल्क की हिफाजत होगी, वो मुमकिन नहीं है। कौम लड़ती है, उसके ऑफिसर्स लड़ते हैं, उसके ब्यूरोक्रेट लड़ते हैं, उसके हमारे जैसे सिपाही भी लड़ते हैं। और हमारे, मैं सरकास्टिक तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि बाय डिज़ाइन इस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है, बाय डिज़ाइन। और दूसरा जो हमारे पास वो इख्तियार होता है कि मैं एज एन ऑफिसर वो पूरे सिस्टम को बुलडोज करूं, ना हो तो एक लॉ पास करा लूं और वो सारा कुछ जो है वो लीगल हो जाए। तो लेकिन अगर मैं मायूस होता तो मैं घर बैठ जाता या मुल्क से बाहर चला जाता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने अच्छे ऑफिसर्स आम तौर पे बहुत मुश्किल से आते हैं और वो आ गए हैं। और नैब का डे हम क्यों मनाते हैं, एंटी करप्शन हमारा तर्ज ज़िंदगी क्यों नहीं है। 2 बातें और करूँगा। अजहर भाई भी बैठे हुए थे, गुलाम नबी मेमन भी, भाई मैं अभी नहीं चुप कर रहा। तो उस वक्त जो है एक हमने सिमारत, सोशली जब तक कंडेम हम नहीं करेंगे, जब तक हम इसे बुरा नहीं समझेंगे। देखें, हमारी आला अखलाकी कदरें होती थी, उसके बजाय ज़र की मईशत है।
ज़र ही इज्जत का ज़रिया है। जिसके पास पैसा है, कैसे पैसा है आपके पास, मैं लंबी तकरीर में नहीं जाता, बहुत आसान है। 10-10 करोड़ की लैंड क्रूजरें, महल बनाए, बख्शी बनाए, इसके बाप ने भी पैसे कमाए, जायज़ आमदनी से कमाए, दूसरा कोई बनाए, लेकिन ये कैसे होगा? तो इसके लिए ना सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा। मुल्क हमारा जो हम सभी उसके बहुत वो हैं, हमारा बहुत ख़तरे में है, अंदरूनी बैरूनी सब में, सब कुछ ही बदलना पड़ेगा। लेकिन बदलने का एक मतलब डिस्ट्रक्शन भी होता है, और हमने देखा कि ये बदलो वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बदलना है लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है कि जी इनकलाब आएगा, तो इनकलाब में तो खून बहता है। तो भाई ये एक सकाफती इनकलाब, ये एक करप्शन के ख़िलाफ़ इनकलाब, ये एक समाजी इनकलाब। उसी वक्त कामरान खान साहब आप समझते हैं मुमकिन है, मैंने 10 बरस पहले कायम अली शाह साहब थे, मैंने उन्हें कहा था कि आप मर जाएंगे, जाहिर है कि सभी को मरना है, लेकिन नाम सिर्फ उनका बाकी रहेगा जो इस सोसाइटी को, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बाकी रहेगा। बड़े बड़े जो आपके फ़िलासफ़र्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मैंने मीर का शेर सुनाया 250 साल पुराना। इंग्लैंड में आपको नहीं पता कि किंग दी फिफ्थ कौन था, किंग दी 15। शेक्सपियर को आप जानते हैं, आप आइडियलॉग्स को जानते, आप कार्ल मार्क्स को जानते हैं। और तो मतलब ये है कहने का कि सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है उसके हीरो से। और हीरोज़ कौन होते हैं? हीरोज़ होते हैं आपके स्पोर्ट्स के लोग, आपके कल्चर के लोग, ये हीरोज़ हैं, ये अनसंग हीरोज़ हैं जिनको वो भी नहीं मिलता। तो मैं बस इस पे ख़त्म करता हूँ, कोशिश हम सबको करनी, एक चीज़ करें जैसे पहले होती थी। जो करप्शन के नॉन महकमे थे, अब कोई अपनी बच्ची की शादी नहीं करता था अजहर भाई कि इसका रिस्क हराम इनका बच्चा कमा के खिलाता है, आप सबको मालूम है। अब ढूंढते हैं कि ऊपर की आमदनी का कोई अगर क्लर्क मिल जाए तो वो डिप्टी कमिश्नर से ज़्यादा अमीर होगा और उसको मिल जाएगा। तो ये पूरा हमें अपना माइंड सेट बदलना पड़ेगा। लेकिन माइंड सेट के लिए तालीम, शर्म की बात है कि अभी तक हम अलिफ लिखना भी सिर्फ 59% लोगों को आता है, तो बहुत अच्छे हालात नहीं है। मायूस हम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मायूस हों तो हम जो कुछ अपना काम कर रहे हैं, ओशन में एक ड्रॉप भी है तो वो काफ़ी है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने मेरे जैसे एक पागल आदमी को भी बुला लिया। और इस पे एक शेर पे ख़त्म करता हूँ, कभी रोए कभी गाए कभी तकरीर करे, ऐसे पागल की कोई क्या कोई तदबीर करे। शुक्रिया।